जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्र पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे और आप इसी प्रकार स्पिरिचुअली ग्रो करते रहें। देखिए, यहाँ पर जो मार्गदर्शन है माता जी का वो आपके लिए है कि आपको अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन हो रहे हैं ना आपके पर्सनल लाइफ को डिसबैलेंस करने के लिए होता है। खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में मिसअंडरस्टूड करवाने के लिए। आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ है, ठीक है। जो भी मैरिड है उनके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ है, जिसको देखकर कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, क्योंकि उनके लाइफ में वो चीज़ें, क्योंकि उन्होंने वो, देखिए हर किसी के लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपके कर्मा जैसे थे उसके अनुसार आपके जो है प्रारब्ध के कर्मा के अनुसार है आपका फल, तो उसी के अनुसार हर इंसान के लाइफ में अलग अलग क्षेत्र से उनको जो है जुड़ाव रहता है। तो हो सकता है कि इनके पास मनी अबंडेंस उस वक्त में ज़्यादा रहा हो जिस वक्त में आपकी हैप्पी फैमिली, तो इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपके पास है वो इनके पास नहीं है, वो खुशियाँ, वो सुकून, वो हैप्पीनेस, तो कहीं ना कहीं आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है यहाँ पर। इसकी वजह से बार बार आपके और आपके सोल फैमिली मेंबर, सोलमेट की तरफ ही ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जो बीच बीच में आपको नज़र आता भी है। फुल मून, न्यू मून के आसपास आपको ये नज़र आता है। तो आपके लिए यहाँ पर माता जी का मार्गदर्शन है कि आपको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि आप लोगों का कनेक्शन किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़े आपको मार्गदर्शन माता जी का मिलते रहेगा। यहाँ पर माँ काली माता जी का जो संदेश है वो है आपके लिए, बाउंड्री आपने क्रिएट किया है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, और अगर आपने नहीं किया है तो आप कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से, ऐसी एनर्जी से पूरी तरीके से कट करने की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस तो है पर आपके माइंड में है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका माइंड हमेशा ही उस निगेटिव बातों को, उन लोगों को याद करते रहते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करना है, क्योंकि आप एक सेंसिटिव पर्सन है। आपको जब ऐसी चीज़ें याद आती है तो आप या तो डिसबैलेंस होते हैं, रोते हैं या उदास हो जाते हैं। तो यहाँ पर माता जी आपको बता रहे हैं कि आप अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपनों के तरफ ध्यान दीजिए, और ऐसी सारी टॉक्सिक चीज़ों से आप पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हैं। एक पूरा कार्मिक साइकिल आपका या आपके सोल फैमिली मेंबर का जो है दूर हो रहा है और आप स्पिरिचुअल यात्रा में ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। इन सारी कार्मिक स्थिति को, ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपने डील किया है। ऐसे टॉक्सिक लोग आपके आसपास थे उस वक्त में, जिस वक्त में आपकी अवेकनिंग चल रही थी। आपके लाइफ में आपने बहुत कुछ देखा है जो इन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपने कभी भी किसी से बातें शेयर नहीं की। यही कारण है कि लोगों को आपकी जो मुस्कुराहटें हैं वो नज़र आती है, लेकिन आपके अंदर का जो दर्द है वो नज़र नहीं आता। और हर किसी से आप अपने दुख की चर्चा करनी भी नहीं चाहिए जो आपने नहीं किया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन है। कोई कुछ भी कहे, कोई किसी भी प्रकार की एनर्जी सेंड करे, आप पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहिए, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड, माता जी की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो माता जी की असीम कृपा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कुछ भी कार्मिक साइकिल है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है आपके लाइफ से। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में सपोर्ट, सक्सेस आ रहा है। आपका जो इंट्यूशन पावर है वो आपको गाइड करे। और आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से यदि जुड़े हैं, स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्क सीखना चाहते हैं, या कोई ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें आपका खुद का कोई ऐसा कार्य आप करने वाले हैं जिसके लिए आपको मार्गदर्शन मिलेगा, और जिन्होंने आपके लाइफ में ऐसी स्थिति क्रिएट की थी, थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन, जो ये उनको पता था कि यदि आपको और आपके सोल कनेक्शन को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना है तो मनी फाइनेंस का जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पर ब्लॉकेज कर रहे थे, उनके खुद के लाइफ में ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है, ठीक है। माता जी की असीम कृपा है, ये सिर्फ देखते ही रह जाएंगे आपको और आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपके लाइफ में जो भी इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन अभी किया तुरंत बैकफायर हो गया है। ये पिछले लंबे समय से आपके साथ चल रहा है कि आपको बार बार अटैच करते हैं, बार बार आपके तरफ निगेटिव
चीज़ें जो अटैच करने की कोशिश की जाती है। आप क्योंकि आप बैलेंस हो गए हैं पूरी तरीके से, आप स्पिरिचुअल नॉलेज आपने गेन किया है, ठीक है। आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं, आप शांत भाव से, शांत मन से, अलोननेस में, आपने किसी से बात भी नहीं किया, ऐसी भी एनर्जी है। कुछ लोगों से जिनसे आपको पूरी तरीके से निगेटिव वाइब्स आ रहा था, डिस्टेंस आपने पूरी तरीके से क्रिएट किया है, और यही कारण है कि आपके लाइफ में जो है बैलेंस आ रहा है। आप और आपके सोल पर्सन और भी ज़्यादा करीब आने वाले हैं आगे आने वाले समय में। यदि आप डिस्टेंस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको आपके पास ही लेकर आ रही है। सोल लेवल पर वो आपको अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि जो कस्में और वचन, ये मैरिड वालों के लिए ज़्यादा लग रहा है, जो कस्में और वचन उन्होंने आपको दिया है वो उस कस्में और वचन को कभी भी नहीं तोड़ेंगे। उनको ऐसी फीलिंग आ रही है, चाहे कोई कितना भी निगेटिविटी करे, चाहे कोई कितना भी थर्ड आई चक्रा पर ब्लॉक करे, वो कहीं ना कहीं वो मेहनत करेंगे, इनर वर्क करेंगे, वो ये आपको बताना चाहते हैं। यदि आप में से कुछ लोग डिस्टेंस में हैं तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें कही होंगी कि मेरे पर्सन अगर मेरा रियूनियन हो जाए तो मैं ऐसा करूँगी, तो वो शायद आपने पूरा नहीं किया है, या ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पर देखिए, यदि आपका रियूनियन हो जाता है, उससे पहले भी आपने जो कुछ भी कहा है, जैसे माता जी के मंदिर में आप गए हैं या प्रार्थना आपने किया है, और वो यदि आपको याद नहीं आ रहा है तो आप रात में सोने के समय ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, आपको ड्रीम चैनल हो जाएगा, और आप वो जो आपने जो मन्नत माना है, यदि किसी के लिए ये मार्गदर्शन है तो आपको वो पूरा करना चाहिए। यदि आपको याद नहीं आता है तो आप अपने किसी क्लोज वन से पूछ सकते हैं। यदि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने में ज़रूर आएगी। दूसरी बात, आप में से कई लोगों का आपको सोल पर्पस को जानने की इच्छा है, तो यहाँ पर माता जी आपको बता रही है, माता जी का संदेश है कि आपने पहले ही अपना जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो करके आप आए हैं। अब इसलिए आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा लाइफ पर्पस क्या है। वो बहुत जल्द आपको कोई डिवाइन फेमिनाइन से, कोई ऐसी दिव्य महिला से आपको मार्गदर्शन मिलेगा जिनके ऊपर पूरी तरीके से परमात्मा जी की कृपा है, जिनके ऊपर पूरी तरीके से माता जी की कृपा है। तो ये आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग है, माता जी का संदेश। और आप लोग बहुत अच्छे से पूजन पाठ कीजिए। ये जो 9 दिन है आप प्रार्थनाएं कीजिए कि आपका और आपके सोल फैमिली मेंबर का, आपका और आपके सोलमेट के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए, और मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इस चैनल पर और सेकंड चैनल पर भी मेडिटेशन का वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। आप अगर चाहें तो वो मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। और बहुत लोगों के लिए मैं आगे आने वाले समय में भी सेकंड चैनल में मेडिटेशन जो है मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहे हैं, तो वो मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगी। यदि आप मेरे साथ जुड़कर मेडिटेशन करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको तो जो हीलिंग का प्रोसेस है वो तो अलग है, ठीक है। जो रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं वो तो रेकी हीलिंग सीखते हैं, जिसमें 21 डे का जो क्लास रहता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, जैसे माता जी की कृपा से मैं अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के साथ हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि आप अपने रियल ट्रू सोलमेट के साथ ही आप रहें और उनकी एनर्जी आप फील कर पाएँ, जिससे कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली आगे और बढ़ा पाएँ। किसी भी प्रकार का स्टकनेस है वो आपके लाइफ से दूर हो। तो यदि आप ऐसा मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, ऐसा मेडिटेशन चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। उसका मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज आपके लिए रहेगा, और वो किस प्रकार से रहेगा वो आपको व्हाट्सएप में बता दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।